अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि सरगोदा यूनिवर्सिटी का लास्ट ईयर का मेरिट क्या था हर डिपार्टमेंट का। 2020 में मेरिट लिस्ट कहाँ पे जाके रुकी थी फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, और 2021 में जो लोग एडमिशन्स ले रहे हैं उनकी फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट एंड थर्ड मेरिट लिस्ट कब और किस डेट को लगनी है, ये सब कुछ आपको आज की वीडियो में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि 2020 में मेरिट लिस्ट क्या था यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का। अगर हम बात करें बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की तो 712 नंबर पे रेगुलर का मेरिट था। उसके बाद 488 मार्क्स पे सेल्फ का मेरिट था। उसके बाद अगर हम बात करें बीएस जियोलॉजी की तो 690 पे रेगुलर का मेरिट था और 646 पे सेल्फ का मेरिट था। उसके बाद अगर हम बात करें एमएस जियोलॉजी की तो 65% मार्क्स पे आपका एडमिशन हो चुका था। अगर हम बात करें बीएस मैथमेटिक्स की तो 1147 मार्क्स जिनके थे इंटर प्लस मैथ के नंबर मिला के, तो 1147 नंबर जिनके थे रेगुलर में उनका एडमिशन हो चुका था और 1045 पे सेल्फ में एडमिशन हो रहा था। एमएससी मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो 604 नंबर जिनके थे उनका रेगुलर में एडमिशन हो चुका था और 584 मार्क्स पे सेल्फ में एडमिशन हो रहा था। अगर हम बात करते हैं पीएचडी मैथमेटिक्स की तो 63% मार्क्स पे पीएचडी मैथ में आपका एडमिशन हो रहा था इन लास्ट ईयर। आगे हम बात करते हैं बीएस फिज़िक्स की तो बीएस फिज़िक्स में 955 नंबर पे रेगुलर में एडमिशन हो चुका है इन 2020 और सेल्फ का जो मेरिट था वो 874 था। उसके बाद अगर हम बात करें एमएससी फिज़िक्स और एमफिल फिज़िक्स की तो एमएससी फिज़िक्स में 453 मार्क्स पे आपका एडमिशन हो चुका है और 51% अगर आपका एग्रीगेट है तो आपका एमफिल फिज़िक्स में भी एडमिशन हो रहा है। अगर हम बात करते हैं बीएस स्टैटिस्टिक्स की, बीएस स्टैट डिपार्टमेंट की तो 803 नंबर जिनके थे उनका रेगुलर में एडमिशन हो चुका था और 732 नंबर जिनके थे उनका सेल्फ में एडमिशन हो रहा था। अगर हम बात करते हैं बीएस जूलॉजी डिपार्टमेंट की तो 964 नंबर पे रेगुलर में एडमिशन आपका हो चुका है 2020 की मेरिट लिस्ट के मुताबिक और 904 नंबर पे आपका सेल्फ में एडमिशन हो चुका है। अगर हम बात करें एमएससी जूलॉजी की तो 462 मार्क्स पे आपका एडमिशन हो चुका है। उसके बाद हम देख लेते हैं बीएस बायोटेक्नोलॉजी 942 मार्क्स जिनके थे 942 नंबर उनका रेगुलर में एडमिशन हो चुका है और 881 मार्क्स पे सेल्फ में आपका एडमिशन हो चुका है। अगर हम बात करते हैं बीएस बॉटनी की तो 916 नंबर पे आपका रेगुलर में एडमिशन हो चुका है और 872 पे आपका सेल्फ में एडमिशन हो चुका है। अगर हम बात करें बीएस इंग्लिश की तो बीएस इंग्लिश में 1149 मार्क्स इंटर के मार्क्स प्लस आपके इंग्लिश में मार्क्स 1149 जिनके टोटल बन रहे थे उनका 2020 में मेरिट लिस्ट में नाम आया और उनका रेगुलर में एडमिशन हो चुका है। और जो सेल्फ का मेरिट लिस्ट था 1050 पे सेल्फ की मेरिट लिस्ट रुक गई थी। अगर हम बात करते हैं बीएस फाइन आर्ट्स की तो 378 मार्क्स पे आपके बीएस फाइन आर्ट्स में एडमिशन हो चुका है। अगर हम बात करते हैं एमए फाइन आर्ट्स की तो 276 पे आपका एडमिशन हो चुका है। अब हम देख लेते हैं कि एमफिल इंग्लिश और पीएचडी इंग्लिश में आपका क्या था। एमफिल इंग्लिश में 54% अगर आपके मार्क्स हैं, एग्रीगेट बन रहा है तो 54% पे आपका एडमिशन हो चुका है और पीएचडी में आपका 64% मार्क्स पे आपका एडमिशन हो चुका है इन पीएचडी इंग्लिश। अगर हम बात करते हैं एमएससी बॉटनी की तो 522 मार्क्स पे आपका एमएससी बॉटनी में एडमिशन हो रहा था और एमफिल बॉटनी में 64% पे। अगर हम बात करते हैं बीएस केमिस्ट्री के बारे में तो 1008 मार्क्स जिन बच्चों ने इंटरमीडिएट में लिए हैं उनका रेगुलर में एडमिशन हो चुका है अकॉर्डिंग टू 2020 मेरिट लिस्ट और 975 मार्क्स जिनके थे उनका सेल्फ में सरगोदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो चुका है इन बीएस केमिस्ट्री। एमएससी केमिस्ट्री की बात करें तो 487 नंबर पे आपका एमएससी केमिस्ट्री में भी एडमिशन हो चुका है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पीएचडी केमिस्ट्री की तो 63% पे आपका पीएचडी केमिस्ट्री में भी एडमिशन हो चुका है। अब हम देख लेते हैं कि बीएस उर्दू में आपका मेरिट क्या था रेगुलर में, तो वो आपका मेरिट था 836 मार्क्स जिनके थे उनका रेगुलर में एडमिशन हो गया है और 719 मार्क्स सेल्फ का मेरिट था। अब बात करते हैं एमए उर्दू की तो 419 नंबर पे आपका एडमिशन एमए उर्दू में भी हो चुका। अगर हम बात करते हैं बीएस कंप्यूटर साइंस की तो जिन बच्चों के 932 मार्क्स आए थे इन इंटरमीडिएट उनका 932 मार्क्स पे यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में रेगुलर बेस पे एडमिशन हो चुका है
और 867 मार्क्स आपके सेल्फ में थे। एमएस कंप्यूटर साइंस में 63% पे आपका एडमिशन हो चुका है। अगर हम बात करें बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, तो बीएस कंप्यूटर साइंस की निस्बत बीएस आईटी का मेरिट थोड़ा सा लो होता है। 899 मार्क्स आपके थे रेगुलर में और 864 मार्क्स आपके थे सेल्फ में। अब हम देख लेते हैं एमएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, तो इसका भी एमएस कंप्यूटर साइंस की निस्बत लो है। 55% मार्क्स पे आपका एडमिशन एमएस आईटी में हो चुका है। अब हम देख लेते हैं बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, तो 919 नंबर जिन बच्चों के इंटरमीडिएट में थे उनका रेगुलर में बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एडमिशन हो चुका है एंड 863 में आपका सेल्फ पे मेरिट रुक गया था। बात करते हैं बीएस आईआर की, इंटरनेशनल रिलेशंस की, तो 862 नंबर जिन बच्चों के थे इंटरमीडिएट में उनका इजीली एडमिशन हो चुका है अकॉर्डिंग टू मेरिट लिस्ट ऑफ 2020 और 770 मार्क्स जिनके थे उनका सेल्फ की मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है। बीएस पॉलिटिकल साइंस में अगर हम बात करते हैं तो 845 नंबर पे बीएस पॉलिटिकल साइंस की रेगुलर की मेरिट लिस्ट रुकी थी और 740 नंबर पे सेल्फ की मेरिट लिस्ट रुक गई थी बीएस पॉलिटिकल साइंस की। अब हम देख लेते हैं बीएस हिस्ट्री की, तो बीएस हिस्ट्री जिन बच्चों के 728 मार्क्स थे उनका रेगुलर की मेरिट लिस्ट में नाम आ गया था और 509 नंबर जिनके थे उनका सेल्फ की मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है इन बीएस हिस्ट्री। अगर हम बात करते हैं बीएस हिस्ट्री की, तो बीएस हिस्ट्री का मॉर्निंग का या रेगुलर का जो मेरिट था वो 728 था और जो इवनिंग का जो सेल्फ का मेरिट था वो 509 था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं डीपीटी की, तो 1001 नंबर पे डीपीटी का रेगुलर का मेरिट था, मॉर्निंग का मेरिट था और 982 पे सेल्फ का मेरिट था, इवनिंग का मेरिट था। और ये सारी लिस्ट मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके पूरी लिस्ट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं हर डिपार्टमेंट का इन डिटेल नहीं बता सकता, जो भी मेन डिपार्टमेंट्स थे मैंने उन सब का आपको बता दिया। आप नीचे जाके इस लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पूरी फाइल ओपन हो जाएगी, आप अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंगली इसको इजीली देख सकते हैं। हम देख लेते हैं कि अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या हैं। फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब लगनी है, सेकंड कब लगनी है और थर्ड कब लगनी है। लास्ट डेट जो सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन है वो 3 नवंबर 2021 है। 3 नवंबर 2021 तक आप अपनी एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में जमा करवा सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस अगर आपको चाहिए तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप ऊपर देखें तो ऊपर भी आपको नज़र आ रहा होगा कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जो सबसे पहले मास्टर की मेरिट लिस्ट लगनी है वो 6 नवंबर 2021 उसकी डेट है। 6 नवंबर को मास्टर की मेरिट लिस्ट लग जाएगी। अगर हम बात करते हैं बीएस की फर्स्ट मेरिट लिस्ट की, तो 8 नवंबर 2021 को बीएस की फर्स्ट मेरिट लिस्ट लग जाएगी। सब लोग जाके अपना नेम वगैरह चेक कर सकते हैं और अपनी फ़ी उस मेरिट लिस्ट के अंदर ही जमा करवाएं, वरना आपका जो नाम होगा वो खारिज कर दिया जाएगा। उसके बाद जो सेकंड मेरिट लिस्ट है वो 10 नवंबर को लगेगी और जो थर्ड मेरिट लिस्ट है वो 12 नवंबर 2021 को लग जाएगी। उसके बाद जो कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस हैं, क्लासेस आपकी कब से स्टार्ट होनी है, 15 नवंबर 2021 को आपकी क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। और अगर आप देखना चाहते हैं कि आपकी मेरिट लिस्ट में क्या आपका नाम आया भी है या नहीं आया, तो आप सबसे पहले जाएंगे गूगल पे और वहाँ पे आप लिखेंगे मेरिट लिस्ट UOS 2021। अब जैसे ही लिखेंगे आपके सामने पहला लिंक ओपन होगा, आपने उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आएंगे। सबसे पहले आप आके अपना डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका डिपार्टमेंट होगा। फॉर एग्जांपल आपका कंप्यूटर साइंस है, आपने कंप्यूटर पे क्लिक किया और ये देखिए नीचे आपकी सबकी मेरिट लिस्ट नीचे आ जाएंगी। फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट। आप यहाँ पे आके डाउनलोड कर सकते हैं और उनको इजीली से देख सकते हैं। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।